कीके सेटियन, सबसे पहले तो जागो, उठो, खड़े हो जाओ और कीके सेटियन को एक छोटा सा सलाम दे जाओ यार। वाह, कीके सेटियन जो काम बार्सिलोना के लिए बारसा में रहते नहीं कर पाया, वो काम कीके सेटियन विलारियल में जाके बारसा के लिए कर दिया। विलारियल, अगर आपने मैच देखा होगा ना, आपने लिटरली देखा होगा कि 90 मिनट तक विलारियल लुक्ड द बेस्ट टीम। रियल मैड्रिड 90 मिनट तक सेकंड बेस्ट टीम लगा है। 90 मिनट तक रियल मैड्रिड को डोमिनेट करना इतना आसान नहीं है यार। रियल मैड्रिड बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं उनके पास। तो रियल मैड्रिड को 90 मिनट तक डोमिनेट करना और 90 मिनट तक रियल मैड्रिड को सेकंड बेस्ट टीम दिखाना मैच में, इट्स नेवर इजी। विलारियल ने वो काम करके दिखाया है। अगर आप रियल मैड्रिड के फैन भी हो, सपोर्टर भी हो, आप मैच को देख के ये नहीं बोल सकते हो कि ये मैच तो रियल मैड्रिड जीतना चाहिए था, ये मैच तो रियल मैड्रिड पास बहुत चांसेस थे, रियल मैड्रिड अनलकी रह गया, ये हो गया वो गया। नहीं मेरे बॉस, नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल मैड्रिड 90 मिनट तक सेकंड बेस्ट टीम लगा है ऑलमोस्ट इन द एवरी डिपार्टमेंट। चाहे वो डिफेंडिंग हो, चाहे वो मिडफील्ड में डुअल जीतने हो, बैटल जीतनी हो, चाहे वो प्रेस करने की एबिलिटी हो, चाहे वो फाइनल थर्ड में चांस क्रिएशन की एबिलिटी हो, हर डिपार्टमेंट में रियल मैड्रिड को विलारियल ने आउट प्ले किया। एंड विलारियल लुक एट देयर गेम है। मुझे लग रहा है उनाई एमरी चला गया, मुझे लगा एक वक्त के लिए मैं सोच रहा था कि विलारियल का क्या होगा, लेकिन कीके सेटियन, रियल बेटिस वाले वो पुराने दिन जहां पे कलेक्टिवली एज अ टीम बहुत अच्छा प्रेस करना, बहुत अच्छी पासिंग करना, शार्पनेस, प्रिसीजन इन द पासिंग, फाइनल थर्ड में नंबर कमिट करना, यानी कि प्रॉपर टिकी टाका, लिटरली प्रॉपर टिकी टाका गेम खेली गई विलारियल के द्वारा। ठीक है, इसलिए कीके सेटियन बार्सिलोना में इसीलिए आया था। लेकिन बार्सिलोना ऑब्वियसली ग्रिजमैन उस टाइम नया था, डेम्बेले उस टाइम नया था, डेम्बेले की इंजरी थी, मेसी के भरोसे टीम चल रही थी, मिडफील्ड में फ्रैंकी डोंग नया आया था, यानी कि ऑल ओवर द प्लेस उमटीटी पीके डिफेंस में बुढ़े हो रहे थे। यानी बार्सिलोना बिल्कुल रिबिल्ड वाले फेज में एंटर कर रहा था। कीके सेटियन को बिल्कुल अपना सैक्रिफाइस करना पड़ा, वो जल्दी से निकल गया। लेकिन उस बंदे की गेम दिखती है, जिस तरीके से अपने प्लेयर को दिखाता है, वो काफी एविडेंट है यार। दैट्स वेरी गुड फुटबॉल। ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड में, मैं इसलिए आपको बोला कि रियल मैड्रिड 90 मिनट तक रियल मैड्रिड सेकंड बेस्ट टीम लगा है यार, लिटरली सेकंड बेस्ट टीम लगा है। और अगर आप कार्लो एंचेलोटी हो ना, तो आपको आईब्रो रेस करने से, आपको आंख मिचौली से आगे चीजें करनी पड़ेंगी, लिटरली करनी पड़ेंगी। एट द मैं मैच के टैक्टिक्स पे बात करूंगा, क्या मुझे रियल मैड्रिड में कमी दिख रही है मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन ये रियल मैड्रिड का सीजन, ये ला लीगा का सीजन हमने कैसे सोचा था यार, एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। बेसिकली मैंने एट द स्टार्ट ऑफ सीजन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बार्सिलोना का अभी कोई चांस नहीं है। बार्सिलोना अभी, मुझे लग रहा था कि बार्सिलोना को अभी टीम बनानी पड़ेगी। 2 साल तक बार्सिलोना भूल जाए कि ला लीगा उनको जीतनी है, वो ला लीगा के कंपटीटर होंगे। ये मेरी सोच थी, मैं ये सोच लेके चल रहा था कि रियल मैड्रिड बॉस 2 साल तक इजिली रियल मैड्रिड ला लीगा डोमिनेट करने वाला, लिटरली जीतने वाला। रियल मैड्रिड को कोई पकड़ने नहीं वाला। रियल मैड्रिड पिछले सीजन कामाविंगा आया, डेविड एल्बा आया, इस सीजन रूडिगर फ्री एजेंट आया, चौमेनी आया, विनीसियस इतना अच्छा कर रहा है, रॉड्रिगो इतना राइज हो रहा है, वेलवर्डी प्रॉब्ली बेस्ट वर्सटाइल मिडफील्डर जो मिड में भी खेलता है, जो विंग्स पे भी खेलता है, बेंजेमा, बैलोन ड'ॉर विनर। ऐसा लग रहा था कि थिबा कॉर्टुआ, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये रियल मिलिटाओ का इतना स्टेप अप, इतना बड़ा सीजन। मुझे लग रहा था कि रियल मैड्रिड को टक्कर कौन देगा और कैसे देगा भाई। मैं तो ये सोच के बैठा था कि 2 साल तक तो मतलब ही बनता, लिटरली रियल मैड्रिड विल रन थ्रू द ला लीगा, पॉज करेगा। लेकिन होल्ड ऑन, रियल मैड्रिड की सक्सेस किसको सबसे ज्यादा खलेगी? कौन एक दुनिया में एक क्लब बताओ जिसको रियल मैड्रिड की सक्सेस सबसे ज्यादा तंग करेगी, और दुनिया में एक क्लब बताओ जिसको बार्सिलोना की सक्सेस जब सबसे ज्यादा परेशान करेगी? वो है रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड की सक्सेस सबसे ज्यादा परेशान किसको करेगी? दुनिया का एक क्लब बता दो, वो है बार्सिलोना। बार्सिलोना नहीं, कभी नहीं चाहेगा कि रियल मैड्रिड इतना लीग बॉस करता रहे और बार्सिलोना तमाशा दिखता रहे, रिबिल्ड का तमाशा दिखता रहे। नहीं, बेसिकली नहीं। आप लेपोर्टा हो, आप ये नहीं चाहते हो। और आपने क्या किया? आपने इकोनॉमिक लेवर्स लगाए कि आपने 49.9% अपने बारसा लाइसेंस मर्चेंडाइज की वो बेची, 49.9% स्टेक बेची। आपने टीवी राइट्स, बारसा टीवी राइट 25 साल के लिए 25% तक बेचे। आपने स्पॉटिफाई से डील किया, आपने लोन लिया, वेज कर, आपने मतलब सारे हथकंडे अपनाए। और आपने किस लिए अपनाए? इसलिए कि आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने फोर्स को, अपने स्क्वाड को रीइंफोर्स कर सको, रीइन्वेस्ट कर सको, पैसे लगा सको, अपनी स्क्वाड को स्ट्रेंथन कर सको, बेसिकली आप कंपीट कर सको। लेकिन बारसा का मैसेज बेसिकली क्लियर था। बात ये कभी नहीं चाहता कि हम यूनाइटेड बने नेक्स्ट,
होता ना कि बारसा अब नेक्स्ट यूनाइटेड बनने वाली है, नेक्स्ट एसी मिलान की डोमिनेंस खत्म होगी, अब 8-10 साल आपका स्ट्रगल चलेगा, 4 साल 5 साल आप टीम बनाओ मैनेजर लाओ, मतलब सेटल होने में तो लगे, तुम्हें टाइम लगे। लेकिन बारसा बोले नहीं बॉस, नहीं, हमें ये चीज नहीं पसंद है। हम हमारे लिए ये कोई ट्रांजिशन फेस या रिबिल्ड फेस जैसा कुछ नहीं है। हमें बार्सिलोना है, हमें सीधा कंपीट करना स्टार्ट करना है। हमने लेवेंडोस्की लाया, हमने जूल कुंडे लाया, हमने रफीनिया लाया, हमने फेरन टॉर्स लाया। बेसिकली 200 मिलियन 2 विंडो में बार्सिलोना ने उड़ा दिया लिटरली, जो क्रंच पोजीशन थी उनको स्ट्रेंथन करने में। एंड नाउ यू कैन सी, देयर इज अ बिग चांस आज बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल 3 पॉइंट की लीड लेके बैठ जाए। लिटरली दैट्स वेरी मच पॉसिबल। ये चीज हम में से एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन भाई तुम लोगों ने सोची होगी दिल पे हाथ रख के, मैंने ये चीज नहीं सोची थी। मैं अपना बता रहा हूं, मैंने सोचा कि रियल मैड्रिड लिटरली 2 साल ला लीगा बॉस करने वाले, लेकिन नहीं बॉस, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। भाई सब बिल्कुल रियल मैड्रिड की नेक पे ब्रीथ कर रहा है फ्रॉम डे 1 दिस सीजन इन द टाइटल रेस। और आज 3 पॉइंट रियल मैड्रिड बार्सिलोना क्लियर हो सकता है। बताओ ऑब्वियसली एटलेटिको मैड्रिड से आपकी गेम आसानी, लेकिन इस मैच की मैं बात कर रहा हूं। आप रियल मैड्रिड हो ना, बेसिकली कार्लो एंचेलोटी को, आपको पता है कार्लो एंचेलोटी कोई यूर्गन क्लॉप नहीं है, ठीक है। कार्लो एंचेलोटी को पेप गार्डियोला नहीं है, हालांकि उसकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा है यार, 4-4 5-5 यूसीएल है उसके पास। उसने ला लीगा कितनी बार जीते बताओ, हर ट्रॉफी बंदे के पास, ठीक है। अचीवमेंट के मामले में कार्लो एंचेलोटी इज राइट अप देयर एट द टॉप। लेकिन मैंने बहुत बार देखा कि लोग कार्लो एंचेलोटी को उतना रेट नहीं करते, ठीक है। मे बी उसको प्लेइंग स्टाइल उतना वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, ठीक है। वो कोई टिक टाक वाली फिलोसफी से नहीं चलता। कार्लो एंचेलोटी की टीम को गेगन प्रेसिंग की स्ट्रेटजी से नहीं चलती बेसिकली ऑफेंसिव प्ले से ही है, 4-3-3 से ही चलती है कार्लो एंचेलोटी की टीम। फ्रॉम एसी मिलान टू चेल्सी टू एवर्टन नाउ टू रियल मैड्रिड। पहले रियल मैड्रिड 2014 में जब आपका चैंपियंस लीग जीता, लेकिन फिलॉसफी बिल्कुल साफ है, 4-3-3। लेकिन मैं बॉस एक चीज में रियल मैड्रिड की टीम में नोटिस कर रहा हूं, बिकॉज आपके पास बहुत क्वालिटी है, आपके पास हर डिपार्टमेंट में क्वालिटी है। आपके डिफेंस में क्वालिटी है, रूडिगर आपके पास फ्री एजेंट आया हुआ, डेविड एल्बा आपके पास फ्री एजेंट आया हुआ, लेकिन दो टॉप नॉच डिफेंडर है। और डेविड एल्बा इज अ वर्सटाइल प्लेयर। डेविड एल्बा आपके लिए सेंटर बैक भी खेलेगा, डेविड एल्बा आपके लिए लेफ्ट बैक भी खेलेगा। मिलिटाओ जैसा एक अच्छा प्लेयर है जो राइज किया हो। आपकी टीम से रामोस निकल गया पिछले सीजन, रियल मैड्रिड टीम से रामोस जैसा मेजर फिगर निकल गया भाई। लिटरली रियल मैड्रिड को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मिलिटाओ डेविड एल्बा दोनों का स्टेप अप रहा, इवन नाचो हर्नांडेज ने स्टेप अप किया, रियल मैड्रिड यूसीएल जीता। यानी कि रियल मैड्रिड में बहुत क्वालिटी है। मिडफील्ड में चौमेनी कितना जो वो बंदा लिटरली उसको फर्क नहीं पड़ता अपोनेंट उसको प्रेस करना है। एक तो होता है आपका होल्डिंग मिडफील्डर है जिसकी एबिलिटी ऑब्वियसली आप अपने सेंटर बैक को शील्ड कर रहे हो गेम में, ठीक है। आप अपोनेंट के प्रेस को बीट करने के लिए अब उसके लिए आप बॉल रिसीव कर रहे हो, अपनी टीम को बिल्डअप में बॉल रिसीव कर रहे हो, साइड पास कर रहे हो, बैक पास कर रहे हो। बेसिकली आप वहां पे एक सॉलिड फिगर हो इन द मिडफील्ड। बाकी आपकी टीम आपके इर्द गिर्द खेलती है, आपके बाकी सेंटर मिडफील्ड क्रूज मॉड्रिच को इन पोजेशन वो फ्रीडम मिलती है आगे जाने को, बिकॉज आप शील्ड कर रहे होते हो मिडफील्ड को। एट द सेम टाइम आप अपने दोनों सेंटर बैक को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो ताकि आपके फुल बैक भी वाइडर चले जाए। बेसिकली बहुत की रोल होता है एक होल्डिंग मिडफील्डर का। आप रॉड्री की गेम देख सकते हो, आप कैसिमीरो की गेम देख सकते हो। हालांकि कैसिमीरो को फीट पे उतनी एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो गंदे गंदे टैकल करके अपनी टीम को ट्रांजिशन से बचा लेगा। बेसिकली चौमेनी ये चीज तो कर रहा है, लेकिन इसके अलावा चौमेनी एक और जो उसकी क्वालिटी है वो आपको देखनी पड़ेगी। वो बंदा बॉल कैरियर है, वो बंदा डिफेंस मिडफील्ड को कंट्रोल करने के अलावा, शील्ड करने के अलावा डिफेंस को, वो बंदा बॉल कैरियर है, वो बॉल कैरी कर सकता है। उसको टाइट पोजीशन में फीट पे बॉल लेके बॉक्स तक लेके जाना, या विनीसियस को ढूंढना, या बेंजेमा को ढूंढना, वो लिंकअप करना, दैट्स अ मेजर क्वालिटी। इतनी यंग एज में दैट्स वन हैक ऑफ ए क्वालिटी, दैट्स ग्रेट एट्रीब्यूट टू हैव। लेकिन रियल मैड्रिड इस चीज को यूटिलाइज उतने अच्छे से नहीं कर रहा यार। मैं वापस से आऊंगा कार्लो एंचेलोटी की परफॉर्मेंस जो मैं बता रहा हूं पॉइंट। देखो रियल मैड्रिड एक तो होता है आप 4-3-3 से खेल रहे हो, ठीक है। एक तरीका है आप बिल्डअप ले रहे हो। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड कोई बहुत शानदार, कोई मैन सिटी, लिवरपूल या आर्सेनल वाला बिल्डअप नहीं लेता कि जो ठीबा कॉर्डो सेंटर बैक को ढूंढ रहा हूं, सेंटर बैक बहुत अच्छे से लिंकअप कर रहे हो, बॉल कैरी कर रहे हो, हायर ऑन द फर्दर ऑन द हायर ऑन द पिच जा रहे हो बॉल कैरी करके। नहीं, एक तो आपको अपोनेंट के फाइनल थर्ड में, अपोनेंट के बॉक्स में बॉल पहुंचाने के 2 तरीके। एक तो आपके सेंटर बैक बिल्डअप ले, बॉल कैरी करें, आपके फुल बैक को ढूंढे, फुल बैक वाइडर जाए, एडवांस जाए, विंगर के साथ लिंकअप करें, आपके मिडफील्डर एडवांस जाए, हाफ स्पेस को अटैक करें, आपके फॉरवर्ड के साथ प्ले को लिंक करें। एक तो ये तरीका है आपका पीछे से बॉल कैरी करने का। दूसरा तरीका आप पीछे से लॉन्ग बॉल खेल लो। आपका कीपर लिटरली डायरेक्ट लॉन्ग बॉल खेल रहा है, जो बहुत सारी 10 में से 9 छोटी टीमें यही करती हैं, ठीक है। उन बिल्डअप नहीं कर पाते, कुछ क्वालिटी नहीं है, अपोनेंट प्रेस कर देगा, बॉल लूज हो जाएगी, तुम ओपन अप हो जाओगे, तुम गोल खा लोगे गंदे से, तो गोलकीपर लॉन्ग चला जाता है बॉल।
लेकिन रियल मैड्रिड क्या कर रहा है? रियल मैड्रिड कोई लॉन्ग अप्रोच नहीं लेता ना। रियल मैड्रिड के सेंटर बैक बॉल कैरी करके हाफ लाइन तक जा रहे हैं, फुल बैक बहुत एडवांस जा रहे हैं, मिडफील्डर को ढूंढ रहे हैं, विंगर के साथ लिंक हो रहा है प्ले। नहीं नहीं, रियल मैड्रिड के साथ ये नहीं हो रहा। रियल मैड्रिड के बेसिकली क्या हो रहा है? अब बॉल तो आगे आपको कैरी करनी है ना, आपके सेंटर बैक आगे जा रहे हैं, फुल बैक उतना एडवांस जा रहे हैं ना, आपका गोलकीपर लॉन्ग बॉल जा रहा है, तो आप बॉल कैसे कैरी करोगे? आप फॉरवर्ड के साथ बॉल को कैसे लिंक करोगे? इसके लिए रियल मैड्रिड के सेंटर बैक क्योंकि आगे नहीं जा रहे, तो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड बहुत बहुत ज्यादा डीप खेल रही है। एट टाइम समझ आता है, एट टाइम समझ आता है जब मैन सिटी में केविन डी ब्रुयने भी डीप आ जाता है, बर्नार्डो सिल्वा, रोड्री के साथ डीप आ जाता है, बिकॉज आप अपोनेंट के प्रेस को बीट करने के लिए अपने प्लेयर कमिट करते हो, डीप लाते हो, उनको बॉल पिकअप करते हैं, बॉल कैरी करते हैं, बिल्डअप लेते हैं। लेकिन रियल मैड्रिड में हमेशा यही होता है। मॉड्रिच देखो कितना डीप होता है, बहुत बार बहुत डीप होता है, चौमेनी तो डीप होगा ही बिल्डअप के लिए। फिर आपका क्रूज कितना कितना डीप होता है लेफ्ट में। यानी कि रियल मैड्रिड के सेंटर बैक जब फुल बैक उतना बॉल कैरी नहीं कर रहे बॉस। रियल मैड्रिड के मिडफील्ड को, इवन विनीसियस तक को देखो, विनीसियस तक को अपने हाफ में, डिफेंसिव हाफ में घुस के आना पड़ रहा है। साथ साथ रियल मैड्रिड के 7 प्लेयर, यानी कि रियल मैड्रिड की बैकलाइन, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड, चौमेनी, क्रूज और विनीसियस, यानी कि रियल मैड्रिड के लिटरली 7 प्लेयर अपने हाफ में आ रहे हैं बॉल कैरी करने, आगे लेके जाने। बिकॉज आपका सेंटर बैक, आपकी लाइन आगे नहीं आ रही बॉल के साथ। अब किसको तो आना पड़ेगा ना बिल्डअप के लिए, बॉल कैरी करने के लिए, बॉल को आगे लेके जाने के लिए। दिस इज नॉट गुड ब्रो, दिस इज नॉट गुड। आई नो कार्लो एंचेलोटी हाई लाइन खेलना पसंद नहीं करता है, लेकिन कम ऑन यार, कम ऑन। आप अपने विंगर विनीसियस को आप इतना डीप क्यों घुसाओगे भाई? विनीसियस तो एक लिटरली वो एसेट है जिसको आप बाकी के 10 प्लेयर, 9 प्लेयर आप अपने पीछे भी रखोगे, तो विनीसियस वो एसेट है जिसको आप बिल्कुल हाई रखोगे लेफ्ट में, बिल्कुल अपोनेंट की डिफेंसिव लाइन के साथ जस्ट इनसाइड रहे, बिल्कुल हाई रहे, ताकि आप एक आधा लॉन्ग बॉल ढूंढो, एक क्रॉसिंग एबिलिटी ढूंढो और आप प्ले को बिल्कुल ही ओपन अप कर दो, लिटरली अपोनेंट को ओपन अप कर दो। आप विनीसियस की पेस पर रिलाई कर सकते हो, ड्रिबल पर रिलाई कर सकते हो, इवन फिनिशिंग पे आप रिलाई कर सकते हो। तो आप विनीसियस को इतना डीप नहीं घुसाना चाहते हो यार, तो ये चीज पे आप काम करना पड़ेगा। आप अपने सेंटर बैक को, कार्लो एंचेलोटी को वो ट्रस्ट देना पड़ेगा कि जाओ यार। आई नो ये विलेरियल बहुत गंदा प्रेस कर रहा था, लिटरली विलेरियल बहुत गंदा प्रेस कर रहा था, इन नंबर कलेक्टिव प्रेस। ऐसा नहीं कोई फ्रंट लाइन से 4-3-3, विलेरियल 4-3-3 से खेल रहा था। विलेरियल के फ्रंट 3, लेफ्ट राइट सेंटर तीनों गजब प्रेस कर रहे थे, यानी कि रियल मैड्रिड को बिल्कुल दे वर मेकिंग श्योर कि रियल मैड्रिड आराम से बॉल को कैरी नहीं कर पाए, रियल मैड्रिड को वो तकलीफ आए, रियल मैड्रिड को आउट नंबर किया जाए। इसलिए आप देख रहे हो रियल मैड्रिड को, मिडफील्डर को, विनीसियस को इतना डीप आने पड़ रहा है टू लिंक द प्ले, टू पिक अप द बॉल, टू कैरी द बॉल, टू लिंक इट विद फॉरवर्ड विद बेंजेमा। यानी कि आपने रियल मैड्रिड को बिल्कुल तड़फाया, लिटरली तड़फाया। और ये तड़फाना कैसे हुआ है? ये हुआ है विलेरियल के प्रॉपर प्रेसिंग सिस्टम से। एक और चीज, जब आप एडर मिलिटाओ को राइट बैक खिलाते हो, ऑब्वियसली ब्राजील में भी खेलता हूं, एडर मिलिटाओ राइट बैक खिला रहे हो, ठीक है, आपको एल्बा और रूडिगर के आपने सेंटर में जोड़ी बना दी, लेफ्ट में फर्लैंड मेंडी को लेफ्ट बैक खिला दिया, आप मिलिटाओ को राइट में खिला रहे हो, ठीक है, और आप साथ में फेडे वल्वर्डी को राइट विंग पे खिला। ऑब्वियसली वो खेलता है, क्यों खेलता है? बिकॉज वाइडर पोजीशन पे रखे उसकी जो क्रॉसिंग एबिलिटी है, चाहे वो इन द एयर हो, चाहे वो अलॉन्ग द ग्राउंड हो, वो इतना प्रिसीजन से, इतनी एक्यूरेसी से अपनी क्रॉस थ्रेड करता है। और बॉक्स में बेंजेमा जैसा थ्रेट होता है, वो हमने देखा है, वो लिंकअप होते हुए हमने देखा है। फेडे वल्वर्डी वाइडर पोजीशन से अपनी क्रॉसिंग एबिलिटी से बेंजेमा को ढूंढ के रियल मैड्रिड बहुत डायरेक्ट खेल के बड़े बड़े अच्छी टीमों के डिफेंस को ब्रीच किया है। लेकिन एडर मिलिटाओ जो वाइड ऑन द आपका राइट बैक खेल रहा है, आपका राइट बैक, जस्ट इमेजिन देयर वर टाइम जहां एडर मिलिटाओ को राइट में स्पेस मिला और बॉल कैरी करने आगे गया, ठीक है, आगे गया। उस टाइम में हमने क्या देखा? उस टाइम में हमने देखा कि फेडे वल्वर्डी इंटेंशनली इनसाइड खेल रहा है, यानी कि भाई प्ले को लिंक कौन करेगा? फेडे वल्वर्डी क्यों इनसाइड खेल रहा है? बिकॉज आपका क्रूज, आपका मॉड्रिच बहुत डीप है। क्यों डीप है? बिकॉज उनको बॉल पिक करनी है, उनको बॉल कैरी करनी है, बिकॉज सेंटर बैक रियल मैड्रिड के एडवांस नहीं आ रहे। तो भाई अब फेडे वल्वर्डी इनसाइड खेल रहा है, तो एडर मिलिटाओ कितना वाइडर जाएगा? किससे लिंकअप करेगा? अपोनेंट का फुलबैक उसको पिन करेगा, तो एडर मिलिटाओ या तो बॉल लूज करेगा या फोर्सफुली उसको साइड पास, बैक पास करना पड़ेगा। यानी कि कहां लिंकअप है बॉस? राइट पे कोई लिंकअप नहीं है आपका। या तो फिर एडर मिलिटाओ मिडिल तक जाएगा, वो देखेगा आगे कंजेशन है, उसको मार्क किया हुआ, तो बेसिकली अगर फेडे वल्वर्डी वाइडर रहेगा तो फेडे वल्वर्डी को वाइडर वो बॉल देगा। फिर फेडे वल्वर्डी को आप बेसिकली रिलाई कर रहे हो कि वो क्रॉस करेगा, क्रॉस फेंक देगा, दैट्स इट। यानी कि आपका कोई ओवरलैप विंग्स पे नहीं हो रहा, आपका विंग्स पे फुल बैक के साथ कोई लिंकअप नहीं हो रहा। सिमिलर स्टोरी ऑन द लेफ्ट, बिकॉज विनीसियस का स्पेस है, वो वाइडर भी रहेगा इवेंचुअली, तो वो टेक ऑन कर लेगा, कट इन साइड कर लेगा।
ठीक है, या फिर चौमिन काफी हद तक उसकी स्पोर्ट में आ जाता है, जैसे मैंने बताया चौमिन बॉल को कैरी कर सकता है। तो रियल मैड्रिड को ये जो फुल बैक के साथ विंगर का जो लिंकअप नहीं हो रहा, इसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, या तो आप वेल्वर्डे को मिडिल ऑफ द पिच में खिलाओ। ठीक है, जो हम सेकंड हाफ में देखा, जब रोड्रिगो तुम्हारे राइट पे है, और रोड्रिगो के आने से रियल मैड्रिड के अटैक में बहुत फ्लूइडिटी ऐड होती है। रियल मैड्रिड के अटैक में बहुत फ्लूइडिटी ऐड होती है बिकॉज रोड्रिगो वाइडर पोजीशन पे नहीं रहेगा। रोड्रिगो बेसिकली इंटेंशनली ड्रॉप इन साइड आएगा, मोर सेंट्रली खेलेगा, जिसकी वजह से विनीसियस के साथ उसकी पोजीशन बहुत बार इंटरचेंज होती है, जिसकी वजह से विनीसियस इंटेंशनली राइट की तरफ चले जाता है, बेंजेमा के साथ लिंकअप होने की कोशिश करता है। यानी कि रियल मैड्रिड के अटैक में एक किस्म से मोर फ्लूइडिटी ऐड होती है, किसके आने से? रोड्रिगो के आने से। ठीक है, फिर आपने मिलिटाओ को उठा के करवाल आया, और करवाल वो बंदा है जो ऑब्वियसली मिलिटाओ से ज्यादा एबिलिटी है उसकी यार। वो मिलिटाओ से ज्यादा एडवांस बॉल को लेके जा सकता है, वो मिलिटाओ से ज्यादा एडवांस पोजीशन पे जाके रोड्रिगो को ढूंढ सकता है, उसके साथ लिंकअप कर सकता है। तो बेसिकली ये 2-3 डिपार्टमेंट थे जो मुझे बेसिकली रियल मैड्रिड में बहुत खराब लगे। उनका गेम प्ले देखे मुझे बहुत खराब। एक और चीज, आप रियल मैड्रिड हो, आपकी इतनी क्वालिटी है पिच पे, ऑब्वियसली आपको विलेरियल प्रेस कर रहा है, और रियल मैड्रिड कोई ऐसी टीम नहीं है। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड या डिफेंस ऐसा नहीं है कि अपोनेंट उसको प्रेस करने आए और रियल मैड्रिड का डिफेंस इतना अंडर प्रेस चले जाए कि वो चीप अवे पोजेशन कंसीड करते अपने हाथ में, अपने डिफेंसिव हाथ, अपने बॉक्स में। लिटरली यही हो रहा था कल, लिटरली ये चीज देखने को मिली, और इससे जिरार्ड मोरेनो ने गोल भी स्कोर किया। भाई आप अपने हाथ में, अपने ऑब्वियसली अपोनेंट आपको प्रेस कर रहा है, लेकिन आपके पास पासिंग ऑप्शन इतनी है, आप ऑलरेडी इतने डीप से अपना बिल्डअप ले रहे हो, आप मिडफील्ड इतने डीप है, आपको इजीली बॉल मनूवर करनी चाहिए, आपको इजीली प्रेस ब्रीड करना चाहिए, और रियल मैड्रिड बहुत बार करता है। लेकिन कल रियल मैड्रिड ये चीज नहीं कर पाया। रियल मैड्रिड बेसिकली विलेरियल के प्रेस के अगेंस्ट बिल्कुल पैनिक कर गया, एंड दे लॉस्ट द बॉल, दे लॉस्ट द पोजेशन, चीपली गिव अवे किया, और इस चीज का फायदा मिला और विलेरियल ने स्कोर किया। और पेनल्टी, भाई लिटरली ये 2 पेनल्टी मैंने 2 मिनट में दोनों हाफ पे 2 पेनल्टी देखी ना, मेरे हिसाब में द मोस्ट अनफॉर्चुनेट 2 पेनल्टी आई हैव एवर सीन इन माय फुटबॉलिंग लाइफ यार। मतलब बेसिकली विनीसियस जो रियल मैड्रिड को पेनल्टी मिली, डिफेंडर ठीक है उसका आर्म अननेचुरल पोजीशन पे, वो क्यों था? बिकॉज आप अपनी फिजिकलिटी दिखाना चाहते हो, आप अपने आर्म से अपोनेंट को शील्ड करना चाहते हो, उसको बॉल से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, आपने अपना आर्म निकाला, लेकिन उसके आर्म पे इंटेंशनली मतलब अनइंटेंशनली गेंद लग गई, लेकिन लगने के बाद ना गेंद की डायरेक्शन चेंज हुई, ना विनीसियस को उस चीज का फर्क पड़ा, यानी कि प्ले पे उस चीज का हैम्पर नहीं हुआ। हैंडबॉल जरूर टच हुआ बॉल, लेकिन जब बॉल की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, जब विनीसियस जो प्लेयर बॉल को खेल रहा है, ना उसकी फोर्स लग रही है, ना कुछ हो रहा है, यानी कि लिटरली हैंडबॉल का लिटरली 0 इंपैक्ट था बॉल पे। ठीक है, आपने पेनल्टी दे दी, मतलब इतना अनफॉर्चुनेट। दूसरे एंड पे 1 मिनट बाद क्या हुआ? डेविड एल्बा, मतलब एक आप बोलते हो ना, आप एक सेंटर बैक हो, आपको ग्राउंड पे नहीं गिरना है, जितना आप फीट पे रख के अपनी डिफेंसिव अवेयरनेस से, एंटीसिपेशन से अपोनेंट को बॉल इंटरसेप्ट करोगे या ब्लॉक करोगे, टैकल करोगे, मतलब आपको डिफेंसिव अवेयरनेस अपनी फीट पे दिखानी है। आपको ग्राउंड पे गिर के स्लाइड करना, वो डेस्परेशन में आपको बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल बैक लाइन ओपन है, गोलकीपर अपनी लाइन से बाहर, तब जाके आप दिखा सकते हो वो डेस्परेट क्लियरेंस। अदरवाइज इट्स बेटर टू स्टे ऑन योर फीट। इसका रीजन है बिकॉज एल्बा तो ऑब्वियसली वो स्लिप हो गया, जो भी हुआ वो गिर गया नीचे, और आप नीचे गिरते हो, आप कैसे उठने की कोशिश करते हो? यू यूज योर हैंड, आप हाथ नीचे लगाते हो कि कैसे उठ जाओ ऊपर को। बंदा बेसिकली उठने की कोशिश कर रहा था, वो चाह के अपने हाथ दूर कर रहा था, और लिटरली बॉल आके उसके हाथ से लग जाते। मतलब इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट पेनल्टी नहीं हो सकती। मोरेनो, वाह, मैन ऑफ द मैच है कीके सेटियन। भाई गजब, लिटरली यार, जिस कॉन्फिडेंस से, जितने इजीली, जितने शार्पली और जितने फ्लूइडिटी से, स्लिक पासिस मूवमेंट से प्रेस कर रहा था, और फिर बॉल जीत के विलेरियल जो मूवमेंट कर रहा था, वाह यार, लिटरली मतलब कत्ल भाई, लिटरली कत्ल। इट वाज वन हैक ऑफ हाई क्वालिटी फुटबॉल। एक होता है आप रियल मैड्रिड को हराते हो ना, या आप मैन सिटी को हराते हो, या आप लिवरपूल को हराते हो, आप देखते हो कि यार आपके गोलकीपर ने बहुत अच्छी गेम पुटअप की, आपके सेंटर बैक ने बहुत गंदे गंदे टैकल किए, आपके पास आपने बिल्कुल लेट के डिफेंडिंग की, लो ब्लॉक बनाए, मिड ब्लॉक बनाए, आपने मैन सिटी को 1 गोल स्कोर कर दिया, फिर आपने मैन सिटी के सिट बैक किया, और 90 मिनट गोल प्रोटेक्ट करके, लीड प्रोटेक्ट करके आप जीत गए। नहीं मेरे भाई, नहीं। इस मैच में पोजेशन बराबर रहा, शेयर रहा। इस मैच में प्रेस में विलेरियल ने रियल मैड्रिड की बैकलाइन को पैनिक किया, बॉल जीता, गोल किया। इस मैच में विलेरियल के फ्रंट 3 ने जितनी अच्छी मूवमेंट से, शार्पनेस से बॉल मूव किया, फाइनल थर्ड में पहुंचे, पेनिट्रेशन किया, मिडफील्ड में डुअल जीते, बैटल जीते, यानी कि हर डिपार्टमेंट में विलेरियल सुपीरियर दिखा है भाई। इस चीज पे गौर करो। ये कोई फ्लूक नहीं है कि ऐसे तुक्का लग गया, जीत गए, 1 गोल मार दिया फिर प्रोटेक्ट के, नहीं। तो ये कार्लो एंचेलोटी को सोचना है कि उसकी बैकलाइन को थोड़ा खेलो यार। तुम रियल मैड्रिड हो, तुम्हारे पास डेविड एल्बा है, तुम्हारे पास रूडिगर,
प्रॉब्ली वन ऑफ द टू बेस्ट सेंटर बैक है इस टाइम। तुम उनको उन पर ट्रस्ट दिखाओ यार, उनको बैक करो। अगर अपोनेंट तुम्हें प्रेस करने आ भी रहा है, तुम अपने फुल बैक को वाइड रखो ताकि तुम्हारे सेंटर बैक को प्रेस आ रहा है तो फुल बैक को ढूंढ सके। फुल बैक फिर तुम्हारे मिडफील्ड से विंगर से मिडफील्ड को लिंक कर सके प्ले। भाई तुम्हें तरीके ढूंढने पड़ेंगे, तुम बस वन डायमेंशनल फुटबॉल नहीं खेल सकते हो। नहीं खेल सकते कि हम बैठे रहेंगे, हम मिडफील्ड को ड्रॉप कराएंगे, फिर बॉल पिकअप कराएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। नहीं यार,